प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की क्लास में आपको क्या करना है, तो आज की क्लास में हमें क्वाड्रिलेटरल में आपका थ्योरम 8.3 को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले 8.3 आपका स्टेटमेंट कहता क्या है, तो आपका 8.3 स्टेटमेंट कहता है if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal then it is said to be पैरेललोग्राम। मतलब ये कह रहा है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड के ईच पेयर अगर इक्वल हैं तो वो क्या होगा, वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो चलिए सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, वीडियो को पॉज करते हैं और पॉज करके जो आपका थ्योरम 8.3 है उसको लिख लेते हैं, उसके स्टेटमेंट को लिख लेते हैं और फिर कैसे प्रूव करना है 8.3 को उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्या 8.3 थ्योरम का स्टेटमेंट। तो 8.3 का आपका स्टेटमेंट बोला हुआ है कि if each pair of opposite side of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram। मतलब गिवन क्या दिया हुआ है आपको, गिवन ये दिया हुआ है कि आपका ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल हम बनाएंगे क्या, आपका ABCD, ठीक है, A B C और D, ठीक। अब बोला हुआ है इसके ईच पेयर क्या है, इक्वल है। मतलब क्या बोला हुआ है ABCD क्वाड्रिलेटरल है और ईच पेयर क्या है, इक्वल है। मान लेते हैं क्या AB इक्वल है CD के और AD इक्वल है किसके, BC के। ये दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। तो आपका AB इक्वल है किसके, आपके CD के और आपका AD इक्वल है किसके, आपके BC के। ये आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव ABCD क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या है आपका, तो पैरेललोग्राम है। ये हमको क्या कर देना है, प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम को प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, कि हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि AB पैरेलल है किसके, CD के और आपका AD पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे क्या, आपका प्रूफ में हम क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे। इस तरह से दो पार्ट में हमने कन्वर्ट किया, ठीक। इसका नाम रखेंगे 1, इसका नाम रखेंगे 2, इसका नाम रखेंगे 3, इसका नाम रखेंगे क्या, आपका, ठीक है। तो पहले कंस्ट्रक्शन ही लिख दीजिए इसको, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन में जॉइन A to C। तो कंस्ट्रक्शन अगर किए हुए हैं तो यहाँ पे तो आपका इमेजिनरी होगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे देखेंगे प्रूफ में आपको दिख रहा होगा आपकी फिगर में 2 ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहे होंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल क्या आपका ADC, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है। तो अब ABC और ADC में आपका AB इक्वल है किसके, CD के। कैसे AB इक्वल है किसके, CD के, कैसे, तो दिया हुआ है आपका, गिवन है। उसी तरह आपका AD जो है वो इक्वल है किसके, BC के। AD इक्वल है किसके, BC के, क्यों, ये भी आपका गिवन है। और तीसरा दोनों में AC आता है तो AC इक्वल होगा किसके, AC के। AC क्या होगा, AC के इक्वल होगा, ठीक है, क्यों, इसमें AC के इक्वल क्यों होगा, इसको ऐसे पूरा मिलाइए, ठीक है। जैसे आप ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, AC के इक्वल है कैसे, कंस्ट्रक्शन या कॉमन कंस्ट्रक्शन, थोड़े कॉमन दोनों में आता है, ठीक है, दोनों में ये बातें आती है, ठीक है। इसे आप मिलाए रखिएगा तभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। तो दो ट्रायंगल आपको यहाँ पे क्या हो गया, मैंने ये क्या आपका कॉमन हो गया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्या, ये आपका ट्रायंगल ABC, ठीक है। ट्रायंगल क्या है आपका ABC इक्वल होगा कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल ADC के, ADC के, और कैसे, S रूल से, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के, कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक, कोई दिक्कत है बताइए, ठीक। एंगल 4 के इक्वल होगा कैसे, CD, और उसी तरह एंगल आपका 2 इक्वल होगा किसके, एंगल 3 के, कैसे, CD। क्योंकि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो आप जानते हैं 7 चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल 1 4 के इक्वल होगा, एंगल 2 क्या होगा, 3 के इक्वल होगा। बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ पे लिखेंगे बट कॉरस्पॉन्डिंग नहीं, पर दीज आर
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये सब क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और आप जानते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बनते हैं? जब AB CD के पैरेलल हो या AD BC के पैरेलल हो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं कि AB पैरेलल होगा किसके? CD के, और AD पैरेलल होगा किसके? आपके BC के। तब ये जाके क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ABCD का पैरेलल है और BC AD के पैरेलल है। फिर लिख सकते हैं क्या? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। और यहाँ पे क्या हो गया? हेंस और इस तरह से क्या हो गया? प्रूव हो गया कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या होगा? आपका पैरेललोग्राम होगा। और इस तरह से हम लोगों ने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, इसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।